यह कहानी दुनिया के इतिहास में एकाग्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति और गुरु के प्रति अटूट समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि यदि सीखने की सच्ची तड़प हो तो किसी भौतिक साधन या गुरु की शारीरिक उपस्थिति की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ एकलव्य की वह मार्मिक और प्रेरणादायक कथा है। महाभारत काल की बात है। एकलव्य नाम का एक निषाद बालक था, जंगल में रहने वाली एक जनजाति का राजकुमार। उसे बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत ही गहरी रुचि थी। उसने सुना था कि द्रोणाचार्य जैसा महान गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है। वह उनके पास गया और शिष्य बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य उस समय कौरवों और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने एकलव्य की प्रतिभा को भांप लिया, लेकिन वे उस समय केवल राजकुमारों को शिक्षा देने के वचन से बंधे हुए थे। साथ ही उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। सामाजिक नियमों और अपने वचनों के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य बहुत ही निराश हो गया। उसने सोचा, गुरु ने मुझे नहीं स्वीकारा तो क्या हुआ, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है। वह वापस जंगल आया और उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई, यानी कि एक मूर्ति बनाई। एकलव्य हर दिन उस प्रतिमा को प्रणाम करता और उसके सामने अभ्यास करता। उसके पास न तो कोई बताने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। उसकी गुरु भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे मिट्टी की मूर्ति में भी साक्षात द्रोण ही नजर आते थे। वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद वह इतना कुशल धनुर्धर बन गया कि उसकी शब्द भेदी कला यानी कि आवाज सुनकर निशाना लगाना अद्वितीय हो गई। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों के साथ उसी जंगल में शिकार के लिए आए। उनके साथ एक शिकारी कुत्ता भी था। कुत्ता भटकते हुए एकलव्य की कुटिया के पास पहुंचा और उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी। उसने इतनी फुर्ती से 7 बाण चलाए कि वे सीधे कुत्ते के मुंह में जा फंसे। अद्भुत बात यह थी कि कुत्ते को एक बूंद भी रक्त नहीं निकला और न ही उसे कोई चोट आई। बस बाणों ने उसका मुंह बंद कर दिया था। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उस कुत्ते को देखा तो वे दंग रह गए। अर्जुन, जिसे अपनी श्रेष्ठता पर गर्व था, वह भी सोचने लगा कि ऐसा धनुर्धर कौन है जो मुझसे भी बेहतर है। वे खोजते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने पूछा, बालक, तुम्हारी इस अद्भुत विद्या का गुरु कौन है? एकलव्य ने उस मिट्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य धर्म संकट में पड़ गए। यदि एकलव्य सर्वश्रेष्ठ बना रहा तो अर्जुन को दिया गया वचन कि वह ही सबसे बड़ा धनुर्धर होगा, यह झूठा हो जाता। साथ ही वे एकलव्य की साधना से चकित थे। उन्होंने एकलव्य की परीक्षा लेने और अपने वचन की रक्षा के लिए कहा, पुत्र, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने सहर्ष होकर कहा, गुरुदेव, आज्ञा कीजिए, मेरा जीवन भी आपका है। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा मुझे चाहिए। धनुर्विद्या में दाएं हाथ का अंगूठा सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना बाण चलाना असंभव था, लेकिन एकलव्य ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी कमर से छुरा निकाला और हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। एकलव्य ने सिखाया कि एकलव्य होना क्या होता है। आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। मिट्टी की मूर्ति से ज्ञान प्राप्त कर लेना यह साबित करता है कि विश्वास पत्थर में भी जान फूंक सकता है। एकलव्य का नाम आज अर्जुन से भी ऊंचा लिया जाता है, क्योंकि उसने बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व गुरु को दे दिया था।